हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम। इस चैप्टर के हम 5 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के इफेक्टिव यूज के लिए आपको वो प्रीवियस 5 पार्ट्स देखना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो चलिए सीखते हैं। इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया था जो कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया जाता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम बन जाती है, और ये इनकम फाइनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो स्पेंड करते हैं ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स, जिसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ तो इस प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू ऐड की गई, यानी कुछ वैल्यू को जोड़ा गया। तो यहां पर हमने मेथड बनाया वैल्यू एडेड मेथड। अब जितनी वैल्यू ऐड हुई है वही इनकम तो इनको पे की गई, तो यहां पर हमारा मेथड बन गया था इनकम मेथड। दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर निकलता है। रीजन कि जो वैल्यू यहां पर ऐड हुई, सपोज एक 500 के गुड में 200 रुपीज ऐड करके 700 का बेचा जाएगा, तो 200 रुपीज की इनकम हुई है ना, वही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे की जाएगी। यानी इसका आंसर और इसका आंसर वैल्यू एडेड 200, इनकम इज 200, बिल्कुल सिमिलर। अब यही 200 ही तो ये लोग अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स, तो यानी जो इनको इनकम हुई है वही ये लोग स्पेंड करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा एक्सपेंडिचर मेथड बन गया। बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड हमें यह बताता है कि जो भी आपकी इनकम होगी वही तो आप स्पेंड करोगे। तो यानी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम अगर अपने सारे एक्सपेंस को टोटल कर ले तब भी हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, क्योंकि जो खर्चा हुआ है वही तो कमाया था। तो यानी इनकम के इक्वली तो हमारा खर्चा होगा। सो इसीलिए यहां पर हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। जिस तरीके से हमने वैल्यू एड मेथड में कुछ कंपोनेंट्स देखे थे, इनकम मेथड में कुछ कंपोनेंट्स देखे थे, एक्सपेंडिचर मेथड के बीच कंपोनेंट्स है वो देखते हैं और इस अपने 3 मेथड्स को खत्म करते हैं। एंड में हम इन 3 मेथड्स को रिकंसाइल करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों से आंसर हमारा बिल्कुल सिमिलर आता है। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि इनकम मेथड करते हुए हमने इनकम मेथड के ये देखा था कि वो कहां से कौन-कौन से एरियाज हो सकते हैं जहां से हमें इनकम आ रही है, और हमने उन सभी सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐड करके इनकम मेथड से अपना नेशनल इनकम निकाला था। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या देखना है कि हमारी कंट्री में कौन से एप्लीकेशंस है या कौन से एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है जहां पर हमारा पैसा स्पेंड हो रहा है, जो हमारी फैक्टर इनकम है वो कहां खर्च हो सकती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमने ये देखना है कि हमारा पैसा कहां खर्च होता है। जिस तरीके से हमारा वैल्यू एडेड मेथड के अंदर वैल्यू एडेड निकालने के बाद उसको हम जीडीपी एमपी बोलते थे, इनकम मेथड में हम एनडीपी एफसी बोलते थे, और यहां पर जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा वो भी हमारा जीडीपी एमपी होगा। तो चलिए इसके हम कंपोनेंट देखते हैं। इसके कंपोनेंट को 4 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट कंपोनेंट बोला गया कि एक्सपेंडिचर करने का सबसे बड़ा जो एक एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर में, यानी फर्स्ट एक्सपेंडिचर बोला गया प्राइवेट कंजम्पशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड बोला गया, देखिए एक प्राइवेट जो पर्सन है, हम लोग हाउस होल्ड, हम लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारे अलावा जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो भी तो पैसा खर्च करती है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये बोला गया। थर्ड बोला गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका रिलेशन ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनल, और यहां पर बात कर रहे हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन की। यानी यहां पर हम वो वाले खर्चे की बात नहीं कर रहे जिससे हमारा कुछ कैपिटल यानी कि कुछ
जनरेट होती है। इसका एक और नाम भी है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फाइनली लास्ट पॉइंट जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, नेट एक्सपोर्ट्स। ये कैसे निकलता है? जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, एक्स सिंबल से डिनोट करते हैं, माइनस इंपोर्ट्स एम सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये थे हमारे फोर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। आइए हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये थे हमारे फोर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, जिनको ऐड करके हम पहुंचेंगे जीडीपी एमपी पे, और उससे हम नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचना है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कैसे हम लोग जीडीपी एमपी निकाल चुके होंगे और हमने जाना होगा नेशनल इनकम पे। हमारी नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। तो आप लोगों को ये इंटरचेंज करना आता है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे। एमपी से एफसी पे जाना है, हम ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे एनआईपी। ये आपकी निकल आएगी नेशनल इनकम। ये एग्रीगेट्स को चेंज करना हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक पूरी चैप्टर में सीख चुके हैं, पूरी वीडियो बनाई थी हमने, आप देख सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम अब एक एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका नाम ही डिनोट कर रहा है कि ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है प्राइवेट फर्म्स के थ्रू, यानी प्राइवेट लोगों के थ्रू। प्राइवेट कौन हो सकता है? हम लोग, हाउस होल्ड्स, जो गवर्नमेंट नहीं है वो प्राइवेट है, यानी प्राइवेट लोग जहां पर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो यहां पर आ जाएगा। इसके अंदर बेसिकली वो सारा खर्चा आ जाएगा जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स अपने किसी भी कंज्यूमर गुड पे कर रहे हैं, वो सारा खर्चा इसमें आ जाएगा। बहुत आसान है इसको समझना। वो सारा खर्चा जो प्राइवेट लोग, हाउस होल्ड्स कंज्यूमर गुड्स पे कर रहे हैं, इसके अंदर क्या चीज नहीं आएगी? अगर आप सारे ड्यूरेबल गुड्स आ जाएंगे, हाउसेस, अगर आप हाउस परचेज करते हो कोई, वो इसमें नहीं आएगा। सर वो कहां आएगा? अभी आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो, यानी इसके अंदर सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड्स। बेसिकली अगर मैं और एक्सप्लेन करूं, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी इस कंट्री के होंगे, उनके थ्रू किया गया खर्चा ऑन द फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, ओके। एक बात और सुनो, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी खर्चा करेंगे, चाहे वो खर्चा इंडिया में करें यानी कि विद इन द कंट्री करें, चाहे वो अब्रॉड में करें यानी कि इंडिया से बाहर करें, सब ऐड हो जाएगा। यानी अगर इंडिया का कोई पर्सन बाहर घूमने जाता है और फाइनल कंजम्पशन करता है, कुछ शॉपिंग करता है, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। ओके। सिमिलरली अगर बाहर का कोई नॉन रेजिडेंट यानी बाहर का कोई विजिटर इंडिया में आता है और इंडिया के अंदर आके वो एक्सपेंस करता है, यानी खर्चा करता है फाइनल कंजम्पशन, तो उसका एक्सपेंस हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री का ही एक्सपेंस लेना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इसमें इतना ही था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से प्राइवेट लोग, प्राइवेट हाउस होल्ड्स खर्चा कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स पे, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए खर्चा करती है। कैसे? लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है। तो अगर ये सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कर रही है तो वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन गया। गवर्नमेंट ये एक्सपेंस करती है सोशल वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट का कुछ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। अच्छा, अगर गवर्नमेंट इन सर्विसेज को देके यानी इन एक्सपेंसेस को करके कुछ रिटर्न कमा रही है, तो वो इस एक्सपेंसेस से माइनस कर दिया जाता है और नेट एक्सपेंस को ले लिया जाता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर, यहां पर अगर हम एक्सप्लेन करें, ये खर्चा है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर, यानी जो गवर्नमेंट अपनी स्मूथ रनिंग के लिए जो खर्चे करती है, डिफेंस पे खर्चे करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन पे खर्चे करती है, एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बेसिकली इनको बोला जाता है।
तो यहाँ जो खर्चे हो रहे हैं तो इसको बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये था हमारा सेकंड कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आइए देखते हैं थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से समझिए, यहां लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कर रही है। यहां पर देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की बात की, सेकंड पॉइंट में फाइनल कंजम्पशन की, यानी हम लोग अभी तक कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे थे। जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट देखो दो जगह पे खर्चे कर सकती है, एक कंज्यूमर गुड्स के ऊपर या फिर कोई भी पर्सन एक कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा, सॉरी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एंड सेकंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कर सकता है। तो यहां पर हम लोग जो हमारे पास डोमेस्टिकली कैपिटल फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उस खर्चे की बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने हाउस परचेज किया या फिर एक कंस्ट्रक्शन करवाया तो वो भी तो आपने खर्चा किया और उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जनरेट हो गई, तो वो यहां पर आएगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी डैम्स, ब्रिजेस या फिर रोड्स बनवाती रहती है, कैपिटल फॉर्म करती रहती है, तो वो खर्चे यहां आ जाएंगे। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें वो सारे खर्चे आ गए जो गवर्नमेंट फिक्स एसेट्स के रूप में या फिर हाउस होल्ड्स फिक्स एसेट्स के रूप में परचेज कर रहे हैं। सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका एक और नाम भी है जिससे आप लोग फेमिलियर हो, विच इज चेंज इन स्टॉक। देखो यहां तो वो वाला खर्चा है जो गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिया, यानी कि ये फिक्स एसेट खरीदी। उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट या कोई भी हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन करवाता है फिक्स एसेट्स का, तो उसमें वो फिक्स एसेट जितनी प्रोड्यूस हो गई वो तो फाइनल में काउंट हो जाएगी, यहां पर आ गई। जो मतलब पिछले साल से कुछ चलती हुई आ रही थी और इस साल में पूरी नहीं बनी, यानी कुछ ओपनिंग बचा हो सकता है, कुछ क्लोजिंग बचा हो सकता है उसके लिए, तो यहां पर ये उस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि अगर कुछ अनयूज्ड हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बच गया है तो हम उसको यहां पर ऐड करेंगे। सो अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो हमें इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा और हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। हमने तीन कंपोनेंट्स पढ़ लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है फोर्थ लास्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। देखो गवर्नमेंट कह रही है कि जो खर्चे हैं वो 4 एरियाज में डिवाइड कर दिए कि इन 4 एरियाज में खर्चे हो सकते हैं। फर्स्ट प्राइवेट एक्सपेंडिचर, सेकंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट और फाइनल कंजम्पशन, फर्स्ट था प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंजम्पशन, थर्ड दोनों का खर्चा ले लिया ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन एंड द लास्ट इज एक्सपोर्ट, यानी कि हमारे देश में जो बाहर के लिए खर्चा हो रहा है, बाहर से जो गुड्स मंगा रहे हैं उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है। इसका हमने फॉर्मूला बनाया कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे माइनस कर देंगे उसमें से हम इंपोर्ट्स को। एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है, जो भी आप बाहर से मंगवा रहे हो, ठीक है, बाहर से जो गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी एक्सपोर्ट्स का मतलब है जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेज रहे हो और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से मंगवा रहे हो वो आपके इंपोर्ट्स हो गए। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ये नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है, अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो ये नेट एक्सपोर्ट्स आपका नेगेटिव आ जाएगा, अगर इंपोर्ट्स कम होते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। इनको यूज करके हम पहुंचेंगे जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी पे और फिर हम उससे निकाल लेंगे अपना नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एफसी। ये है हमारा नेशनल इनकम। सो आई होप आपको ये 4 कंपोनेंट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, इन मेथड की प्रिकॉशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए ये काम करने हैं और नहीं करने। तो आइए उन प्रिकॉशंस को देखते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करने से पहले जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी बातें और करते हैं। हमने इसके 2 कंपोनेंट पढ़े। एक कंपोनेंट पढ़ा हमने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बोला कि जो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो आपका, इसी को आप चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हो। चेंज इन स्टॉक का मतलब
कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है फॉर दिस ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक जो आपका प्रीवियस ईयर से बच के आया होगा उसको आप माइनस करो। तो अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। कह रहा है कि इसका एक और तरीका है, इसको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया। कह रहा है कहां कहां पे खर्चा हो सकता है, ये जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये कहां कहां पे हो सकता है। ये कह रहा है कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारा एक तो बिजनेस एक्सपेंडिचर हो सकता है। बिजनेस एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, हमने कुछ नया प्लांट एंड मशीनरी, नई बिल्डिंग्स परचेज कर ली तो बिजनेस एक्सपेंडिचर में यहां पर मैं एक वर्ड लगाऊंगा ग्रॉस, अभी समझाता हूं इसको। सेकंड हमारा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर हो सकता है। इसके आगे भी मैंने ग्रॉस लगाया, अभी समझाऊंगा क्यों। यानी इसकी पॉइंट के अंदर कह रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर जो अपने रहने के लिए, घर रहने के लिए बनवा रहे हो, वो एक्सपेंडिचर हो गया। थर्ड वन इज ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया कि इस वाले पॉइंट के अंदर यानी इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का एक्सपेंडिचर आ रहा है। ये एक्सपेंडिचर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का हो सकता है। बिजनेस का एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, प्राइवेट लोग भी करते हैं, बस फर्क इतना है कि प्राइवेट लोगों का प्रॉफिट मोटिव ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का पब्लिक वेलफेयर ज्यादा होता है। तो दोनों ही अपने लिए कुछ ना कुछ एसेट्स परचेज करते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह, तो इसमें आ गया। ग्रॉस का सिग्निफिकेंस मैं अभी आपको बताता हूं। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग प्राइवेट लोग कर रहे हैं, अपने रहने के लिए घर वगैरह बना रहे हैं, वो इसमें आ गया। ग्रॉस पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली या फिर एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके एग्जांपल्स है कि गवर्नमेंट जो रोड्स बनवाती है, जो फ्लाईओवर्स बनवाती है, जो ब्रिजेस बनवाती है, वो सब इसमें कवर हो रहे हैं। तो ये जनरली गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ये ऐसे एक्सपेंस करती है। अब यहां पर एक ग्रॉस वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है? ग्रॉस सिग्निफाई कर रहा है कि अभी इसमें से कोई भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं बनाया गया। ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स विदाउट टेकिंग इनटू इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, यानी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं लिया गया। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक्सपेंडिचर नेट में गिवन होता है तो आप उसको पहले ग्रॉस में चेंज करोगे बाय ऐड बैक डेप्रिसिएशन। तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या तो इन दोनों को ऐड करके निकल आएगा। अगर आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है तो आप इसमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो आपका निकल आएगा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ये 3 कंपोनेंट गिवन होते हैं तो अब इन तीनों के अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तब भी आप यहीं पहुंचोगे। तो ये था, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर सकते हैं इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस को। चलिए देखते हैं। हाँ जी, हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट प्रिकॉशन कह रहा है कि कोई भी अगर एक्सपेंस हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स पर तो वो आपने इंक्लूड नहीं करना, इस खर्चे को नहीं लेना व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। सर क्यों नहीं लेना? क्योंकि जब ये फाइनल गुड बनेगा तब भी तो इसकी वैल्यू ऐड होनी है। या फिर मान लो अगर किसी पर्सन की ये इंटरमीडिएट गुड्स है तो अभी ये फाइनल है ही नहीं। अगर ये फाइनल नहीं है यानी इसके ऊपर अभी और फर्दर प्रोडक्शन होना है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर है वो ऐड नहीं होगा। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। क्यों सर? क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम परचेज किए गए होंगे तो इनका एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया होगा। थर्ड, अगर आप कोई ओन अकाउंट प्रोडक्शन करते हैं तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। ओन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। ये ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये भी तो एक तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्टिव सर्विसेज बन रही हैं, तभी तो इनको हम ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली इसको आपने कंसीडर करना है, इन दोनों को कंसीडर नहीं करना। एक प्रिकॉशन और है, ये देखते हैं। ट्रांसफर
पेमेंट्स विल नॉट इंक्लूड, यानी अगर हम कोई ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट मतलब जिसके बदले कुछ ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता, ऐसी कोई पेमेंट करते हैं तो ये भी ऐड नहीं होगी, क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट नहीं हो रही, ये कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हमने इसको भी काउंट नहीं करना। ये थी हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। तो ये है आप लोगों के सामने एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा एक चार्ट कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग जीडीपी एम्प्लीफाइंड करेंगे, और ये 4 कंपोनेंट्स है जिनको फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज ग्रॉस फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप यहां पहुंच सकते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया, अब इन तीनों को ऐड करके यहां पहुंच के इसमें ऐड करके भी ये निकाल सकते हैं। एंड फाइनली हमारा फोर्थ कंपोनेंट था नेट एक्सपोर्ट्स। आप इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, सारे कंपोनेंट जितने भी हैं हमारे कंपोनेंट, ये सारे के सारे कंपोनेंट बेसिकली वो कंपोनेंट है जहां पर हम खर्चा कर सकते हैं। इन आप अगर ध्यान से सोचिए तो इन कंपोनेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर हमारा देश खर्चा कर सकता है। तो हमने सारे जो सोर्सेज है जहां पर हम खर्चा कर सकते हैं उन सबको ऐड किया और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी फाइंड कर लिया, जिससे आपको नेशनल इनकम पे पहुंचना आता है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन तीनों मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और बेसिकली हम इस चैप्टर को अब थोड़ा सा एंड करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।